हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, तो देखिए पावर सीरीज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन। ठीक है, वेयर जो जेड नोट होता है वो क्या होता है, आपकी पावर सीरीज का सेंटर, और जो ए एन होता है वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंगली सीक्वेंस जिससे हमने ये पावर सीरीज बनाई है। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे कि इस पावर सीरीज का हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का बेसिकली ये मतलब है कि अगर मेरी जो पावर सीरीज है उसका जेड नोट तो क्या हो गया, सेंटर, उसके बाद किस रेडियस तक ये जो सम है आपकी पावर सीरीज का वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, किस सर्कल की रेडियस के अंदर ये जो सम है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली। अब उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है एन इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर एन जेड माइनस 2 की होल पावर एन। ठीक है, तो ये एक पावर सीरीज है। अब यहाँ से आप कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं और जेड नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जेड नोट क्या है आपका यहाँ पे 2 और ए एन क्या है यहाँ पे आपका 2 की पावर एन। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 z की पावर n। ठीक है, तो ये भी आपकी एक पावर सीरीज है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे z माइनस जेड नोट की जगह z की पावर n है। मीन्स यहाँ पर जो आपका z नोट है, सेंटर है, वो क्या है, 0 है, और जो a n है, a n क्या है आपका n प्लस 1। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल। तो अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे कि अगर मुझे एक पावर सीरीज दी है तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है आपका 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, या फिर एक और फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की होल पावर 1/n। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली जिससे हमारा आंसर आ रहा हो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वेयर जो कैपिटल आर है वो क्या है आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और ये जो ए एन प्लस 1 और जो ए एन आ रहे हैं वो हमें क्या करना होगा, जो भी मुझे पावर सीरीज दी होगी कंपेयर करके मैं वहां से ए एन की वैल्यू निकालूंगी और उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन है, मुझे एक पावर सीरीज दी है जो कि है एन इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू पावर n इंटू जेड की पावर n। यहाँ से कंपेयर करके सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ए एन क्या है आपका 2 की पावर n, और यहाँ पे जो आपका जेड नोट है मीन्स जो सेंटर है वो कितना है, 0। ठीक है, अब मुझे ए एन दिया है, ए एन के बाद मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेती हूँ, ए एन प्लस 1। तो अगर आपका ए एन 2 की पावर n है तो ए एन प्लस 1 कैसे आएगा, इसमें आप n को किससे रिप्लेस कर दीजिए, n प्लस 1 से। तो एन प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर n प्लस 1। उसके बाद जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन। ठीक है, फॉर्मूला लगाया मैंने। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर लिखूंगी ए एन प्लस 1, तो ए एन प्लस 1 कितना था आपका 2 की पावर n प्लस 1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए एन जो कि है आपका 2 की पावर n। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2। अब क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट पे आप n की लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। मींस आपका जो 1/r आया है वो कितना आया है, 2। हैंस रेसिप्रोकल कीजिए, r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इसका मतलब ये जो आपकी पावर सीरीज है वो 1/2 रेडियस के सर्कल पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी विद सेंटर 0। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक।